हेलो ऑल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में। इनर्शियल फ्रेम का एग्जांपल क्या है? फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। जैसे अगर आपके पास लिफ्ट जब नीचे की तरफ जाती है तो वो क्या होता है? फ्री फॉल होता है। तो वो लिफ्ट जो है वो कैसा एग्जांपल है? वो एग्जांपल है आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कौन सा एग्जांपल है? वो है रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो वो कैसा एग्जांपल होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम का। जैसे हमारे पास अर्थ अर्थ क्योंकि रोटेट कर रही है तो ये कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा? ये होगा आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब हमारे पास हम लोग इसी को पढ़ने जा रहे हैं, रोटेटिंग फ्रेम्स, जो कि आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है या एक्सेलरेटेड फ्रेम भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि कोई भी एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। रोटेटिंग कोऑर्डिनेट। रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सबसे पहले हमारे पास हमने मान लिया कि कोई एक ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर रहा है। तो रोटेट करेगा तो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हम लिख सकते हैं वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी आर बाई डी टी। अब यहाँ पे हम लोग एक यूज कर रहे हैं सफिक्स दैट इज आर। सो डी आर बाई डी टी, और आर ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये आपका बॉडी फिक्स्ड फ्रेम है। बॉडी फिक्स्ड फ्रेम का मतलब होता है कि यहाँ पे हम दो फ्रेम रखेंगे, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखेंगे। पहला है क्योंकि ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा जो कि ऑब्जेक्ट से अटैच होगा, और एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा जो कि स्पेस में होगा। ठीक है, तो इस वाले में जब आप जहाँ पे आर लिखा हुआ है इसका मतलब है हम टाइम डिफ्रेंसिएशन ले रहे हैं। कहाँ पे? जब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बॉडी से अटैच्ड है और बॉडी मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। तो डी आर बाई डी टी जैसे ही लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी, आई कैप कॉन्स्टेंट होगा, डी वाई बाई डी टी जे कैप कॉन्स्टेंट होगा, तो ये बाहर आ जाएगा डी जेड बाई डी टी के कैप कॉन्स्टेंट होगा। तो ये बॉडी फिक्स्ड फ्रेम है। लेकिन अगर यही हम स्पेस फिक्स्ड फ्रेम की बात करेंगे तो वहाँ पे स्पेस के रिस्पेक्ट में आपका यूनिट वेक्टर भी टाइम के साथ चेंज होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी रोटेट कर रही है। तो जब टाइम के साथ चेंज होगा तो यहाँ पे आपका जैसे हमने आई कैप को बाहर निकाल लिया था कांस्टेंट की तरीके, तो अगर स्पेस फिक्स्ड फ्रेम की बात करें, अगर हम यहाँ पे जैसे आर लिखे हैं तो ये बॉडी फिक्स्ड फ्रेम को रिप्रेजेंट करेगा, एस लिख देंगे तो ये स्पेस फिक्स्ड फ्रेम को रिप्रेजेंट करेगा। तो डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें डी आर बाई डी टी करेंगे तो इधर आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी इंटू आई कैप प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन। तो ये इसका पूरा हो जाएगा, ये पार्ट प्लस ये पार्ट। फिर वाई जे कैप का फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, तो ये आ गया इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन। तो इसका मतलब है इसमें आपका डी आर बाई डी टी जब आप स्पेस फिक्स्ड फ्रेम के रिस्पेक्ट में करोगे तो डी एक्स बाई डी टी आई कैप आएगा प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप आएगा प्लस डी जेड बाई डी टी के कैप, और फिर से यूनिट वेक्टर का भी डिफ्रेंसिएशन होगा। तो एक्स डी आई कैप बाई डी टी प्लस वाई डी जे कैप बाई डी टी प्लस जेड डी कैप डी के कैप बाई डी टी। तो ये आपका हो जाएगा स्पेस फिक्स्ड फ्रेम। स्पेस फिक्स्ड फ्रेम बॉडी फिक्स्ड फ्रेम में यही अंतर है कि जब स्पेस फिक्स्ड फ्रेम की आप बात करोगे तो वहां पे आपका यूनिट वेक्टर भी टाइम के साथ चेंज होगा, लेकिन बॉडी फिक्स्ड फ्रेम में टाइम के साथ यूनिट वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी एट एस इज इक्वल टू, ये जो पूरा टर्म है ये कितने के बराबर है? ये बराबर है इतने के, राइट। तो इतने की जगह हम लोग ये यूज कर लेंगे प्लस ये पूरा टर्म एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ गया डी आर बाई डी टी स्पेस फिक्स्ड फ्रेम में, डी आर बाई डी टी बॉडी फिक्स्ड फ्रेम में, प्लस एक एक्स्ट्रा टर्म इतना आएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो कितने बराबर होते हैं? वी बराबर ओमेगा क्रॉस आर। तो वी क्या होता है? ये होता है डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। इसका मतलब है कि हम लोग लिख सकते हैं डी ए कैप डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा ए, ओमेगा क्रॉस ए, राइट। तो यहाँ से देख लेते हैं फिर से, तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी वेक्टर लिखेंगे आर आर तो यहाँ पे आर आएगा, तो अगर हम यहाँ पे ए यूज कर लेंगे तो यहाँ पे भी ए आ जाएगा। तो इन जनरल हम लोग लिख सकते हैं डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस ए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्स डी, अब यही चीज का यूज करेंगे तो एक्स डी आई कैप बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस एक्स आई। ठीक है, तो यहाँ पे ए बराबर कितना है? एक्स आई कैप। ए बराबर कितना है? एक्स आई कैप या आई कैप है, इट इज जस्ट यहाँ पे जस्ट है ए बराबर आई कैप। तो डी आई कैप बाई डी टी
इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आई कैप, ठीक है, और दोनों साइड एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये इतना आ जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा डी जे कैप बाई डी टी लेंगे तो डी जे कैप बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस जे कैप, फिर इधर वाई से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए। इसी तरीके से जेड डी के कैप बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस जेड के कैप, ठीक है। अब ये सब वैल्यू निकाल करके जितना ग्रीन कलर से है सब उठा करके रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डी आर बाई डी टी एस इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी आर प्लस ओमेगा क्रॉस एक्स आई कैप प्लस ओमेगा क्रॉस वाई जे कैप प्लस ओमेगा क्रॉस जेड के कैप, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू पूरा रख दिया, डी आई कैप बाई डी टी का, डी जे कैप बाई डी टी का और डी के कैप बाई डी टी का। तो ये आ गया आपके पास डी आर बाई डी टी एस इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी आर प्लस ओमेगा क्रॉस, क्योंकि ओमेगा क्रॉस सब में से कॉमन हो जाएगा, यहाँ से भी यहाँ से भी, यहाँ पे भी ओमेगा क्रॉस है, तो जैसे ही बाहर लोगे तो आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ से आ गया डी आर बाई डी टी एट एस इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी एट आर प्लस ओमेगा क्रॉस, ये क्या है, ये है आपका पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर किसी भी वेक्टर ए का, यहाँ पे अगर हम ए सब्सटीट्यूट कर दें तो यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे भी ए हो जाएगा और यहाँ पे भी ए आ जाएगा, राइट। तो डी ए बाई डी टी स्पेस फिक्स्ड फ्रेम में इज इक्वल टू डी ए बाई डी टी बॉडी फिक्स्ड फ्रेम प्लस ओमेगा क्रॉस ए, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 का जनरलाइजेशन हो गया ये इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल गया फ्रॉम इक्वेशन 2 विच इज दिस इक्वेशन, ठीक है। तो डी आर बाई डी टी क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी, पोजीशन वेक्टर का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव क्या देता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन स्पेस फिक्स्ड फ्रेम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन रोटेटिंग फ्रेम प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। तो वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर, जस्ट यहाँ पे क्योंकि ये आपका वेलोसिटी है तो ये हो जाएगा वी एस और ये हो जाएगा वी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास ये। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू स्पेस फिक्स्ड फ्रेम, तो यहाँ से हमारे पास ये क्या था, हमारे पास था कि अगर किसी वेक्टर ए को आप स्पेस फिक्स्ड फ्रेम में डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो आ जाएगा बॉडी फिक्स्ड फ्रेम में डिफ्रेंशिएशन प्लस ओमेगा क्रॉस ए। तो अगर हम यहाँ पे ए की जगह वी यूज कर लें, वेलोसिटी यूज कर लें, या हाँ वेलोसिटी यूज कर लें वी एस, ए की जगह पे हम वी एस सब्सटीट्यूट कर दें तो यहाँ हो जाएगा वी एस ओमेगा क्रॉस वी एस, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर अब वी एस की जगह पे अब राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है और लेफ्ट हैंड साइड में वी एस, तो हमें करना क्या है कि राइट हैंड साइड में हमें सब जगह पे वी एस को सब्सटीट्यूट करना है इन टर्म्स ऑफ वी आर, जो कि यहाँ पे है। तो वी एस बराबर सब्सटीट्यूट कर देंगे वी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर, और यहाँ पे भी रख देंगे ओमेगा क्रॉस वी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर, यहाँ वी एस है यहाँ पे रख देंगे वी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर। तो राइट हैंड साइड हमारा पूरा किसके टर्म में आ जाएगा, रोटेटिंग बॉडी फिक्स्ड फ्रेम के टर्म में, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके टर्म में रहेगा, स्पेस फिक्स्ड फ्रेम के टर्म में। इफ एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब अगर ओमेगा जो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है या जो आपका फ्रेम रोटेट कर रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी जीरो। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं ये टाइम डिफ्रेंसिएशन पहले टर्म का होगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा बाहर आ गया, ठीक है। तो पहले सबसे पहले वी आर का टाइम डिफ्रेंसिएशन हो गया, ठीक है। फिर ओ प्लस प्लस ओमेगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, क्रॉस डी आर बाई डी टी, ठीक है, प्लस प्लस अब यहाँ पे ये ओमेगा है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो अंदर जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, तो आ जाएगा ओमेगा क्रॉस वी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर लेंगे तो डी वी एस बाई डी टी एट एस इज इक्वल टू डी वी आर बाई डी टी एट आर, और ये जो टर्म है इसको हम लोग लिख सकते हैं वी आर, इसको भी हम लोग इसको तो वी आर नहीं लिख सकते बट यहाँ पे इसको हम एक्सेलरेशन के टर्म में लिख सकते हैं और इसको हम वेलोसिटी के टर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो टर्म होगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी आर, तो डी वी आर बाई डी टी एट आर प्लस प्लस यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस, ये जो टर्म है ये होगा आपका वी आर, यहाँ पे आ गया वी आर, तो ओमेगा क्रॉस था तो ओमेगा क्रॉस वी आर आ जाएगा, ये पूरा ओमेगा क्रॉस वी आर प्लस प्लस ओमेगा क्रॉस वी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये एक्सेलरेशन है किस फ्रेम में, ये है बॉडी फिक्स्ड फ्रेम में, तो इसको हम लिख सकते हैं डी वी आर बाई डी टी, इसको हम लिख सकते हैं ए आर, प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 ओमेगा क्रॉस वी आर प्लस प्लस प्लस
ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, तो अगर हम ए एस इसमें से जस्ट ये निकालना चाहें तो ये बाकी दोनों टर्म लेफ्ट में चले जाएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा। सो ए आर इज इक्वल टू ए एस माइनस 2 ओमेगा क्रॉस वी आर माइनस ओमेगा क्रॉस आर। अब अगर हमें फोर्स निकालना है तो फोर्स के लिए हमें दोनों साइड में मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ जाएगा एम ए आर, यहाँ जाएगा एम ए एस, यहाँ जाएगा माइनस 2 एम ओमेगा क्रॉस वी आर माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर। तो अगर हम इसको लिखें तो ये आ जाएगा आपका कौन सा है, रोटेटिंग फ्रेम में या बॉडी फिक्स्ड फ्रेम में, तो ये आपका होता है एफ आई। ठीक है, और ये पूरा ये हो जाएगा एफ एन, और ये पूरा जितना माइनस से टर्म है ये हो जाएगा स्यूडो फोर्स। ठीक है, जैसे हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम में देखा था कि इनर्शियल फोर्स इज इक्वल टू नॉन इनर्शियल फोर्स प्लस स्यूडो फोर्स। जहां पे इनर्शियल फोर्स होगा वो बॉडी फिक्स्ड फ्रेम में जो कि होगा एम ए आर, नॉन इनर्शियल जो होगा वो होगा स्पेस्ड फिक्स्ड फ्रेम में दैट इज एम ए एस। और यहाँ पे जो स्यूडो फोर्स होगा उसमें दो टर्म है, एक है माइनस 2 एम ओमेगा क्रॉस वी आर और दूसरा है माइनस ओमेगा एम ओमेगा क्रॉस आर। तो ये जो टर्म है इसमें दो टर्म है, तो ये जो टर्म है माइनस 2 एम ओमेगा क्रॉस आर इसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, और माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो एफ नॉट में दो टर्म होगा, ये पूरा एक ये टर्म होगा और एक ये टर्म होगा। ठीक है, तो एफ नॉट इज इक्वल टू एफ सेंट्रीफ्यूगल प्लस एफ कोरियोलिस। एफ सेंट्रीफ्यूगल जो होता है वो होता है माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर, दैट इज दिस टर्म विद माइनस साइन, और कोरियोलिस जो होगा वो हो जाएगा माइनस 2 एम ओमेगा क्रॉस वी आर। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का रोटेटिंग फ्रेम में निकाल सकते हैं कि उसका एक्सेलरेशन कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू किसी इनर्शियल फ्रेम में।